डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बेटा हम लोग एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। उस सीरीज़ में हम लोगों ने 80 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 81 से लेकर 100 तक। और ये हमारा जो सेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये लास्ट सेशन होगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट टाइटल होगा, देखेंगे कौन सा टॉपिक्स अपने को लेना है जिससे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आ रहे होंगे, उसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है आपके सामने है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 3π/8। मतलब इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा एक बात होता है, इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं आपके डाल रहा हूँ उनका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कॉन्सेप्ट मेन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो क्वेश्चन ही ये सेम आ जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर जो मैं क्वेश्चंस मेंशन कर रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जो उसके अंदर मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ या जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस रिपीट होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, tan 3π/8 की वैल्यू निकालनी है। tan 3π/8 एक स्पेशल एंगल का केस है, अभी बनने वाला है, तो आप जरा देखिएगा कि क्या है। इसीलिए मैंने बोला इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ उनका डालने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि जो एंगल्स यूज में होंगे वो आपके काम के हैं। तो चलिए देखिए, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आ जाएगा, tan 3π/8 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 3 इंटू इसकी जगह हम लोग रख देंगे 180 और ये हो जाएगा आपका बेटा 8। इसे हम कट कर देंगे, 2 4 जा 8 आ जाएगा, ये आपका 90 हो गया। अगर इसे कट करेंगे 2 2 जा 4 और ये आपका 45 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो बन गया, ये बन गया आपका 135/2। 135/2 का मतलब हो गया tan 67, यानी ये बन गया आपका 67.5 डिग्री। अब देखो tan 67.5 डिग्री जो है, अगर मैं इसको 90 से एडजस्ट करता हूँ तो 90 से एडजस्ट करने का मतलब ये बन जाएगा आपका tan 90 डिग्री माइनस का हो जाएगा 22.5 डिग्री। अब tan 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो आपके पास आ जाएगा tan 22.5 डिग्री। अब आपको क्या, cot 22.5 डिग्री। अब आपको क्या होना चाहिए कि tan 22.5 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब tan 22.5 का जो एंगल होता है, मतलब इस स्पेशल एंगल पे जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है √2 - 1, और cot 22.5 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा √2 + 1। अब ये दोनों ही स्पेशल एंगल है जो हमारे काम आते हैं, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को मैंने डाल रखा था। अब ये आपका आंसर आ गया √2 + 1। तो ये जो स्पेशल एंगल्स हमारे हैं 22.5 वाले, जैसे sin 22.5, cos 22.5, tan 22.5, ठीक है, कहीं ना कहीं ये रिलेट होंगे। वो आपको एक ऐसा एंगल देंगे, आपको लगेगा कि ये कोई डिफरेंट एंगल आ गया, लेकिन उसका लिंक जो होगा वो स्पेशल एंगल से ही होगा। तो चलिए ये वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया √2 + 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो गया वो डन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्राइंगल ABC, A = 4, B = 3, C = 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 3C। अब इस क्वेश्चन का भी मतलब सिर्फ एक ही है, क्योंकि अपने को फार्मूला यूज करना है cos 3C का। अब स्टूडेंट को अगर फार्मूला ही नहीं पता होगा तो कहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो cos 3A का फार्मूला पता होना चाहिए। cos 3A का फार्मूला क्या होता है, cos 3A का फार्मूला होता है 4 cos³ और माइनस में आ जाएगा बेटा 3 cos C, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास cos C की वैल्यू चाहिए। तो cos C की वैल्यू क्या आएगी, cos C की जो वैल्यू आएगी वो फार्मूला होता है a² + b² - c² बाई कितना हो जाएगा बेटा आपका 2ab आ जाएगा। अब a² की वैल्यू हो गई 16, b² की वैल्यू निकालेंगे तो 9 और c² आपका हो जाएगा 4। नीचे में हम करेंगे तो 2, a के प्लेस पर आ जाएगा आपका 4 और b के प्लेस पर आ जाएगा आपका 3। तो 16 9 25 जाएगा 4 तो 21 आ जाएगा, और 2 4 जा 8, यानी 2 × 4 × 3, इसे काट दीजिए तो 7 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू हो गई 7/8 आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ से वैल्यूज़ आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 7/8। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई वो हो गई 7/8। अपने को क्या चाहिए, cos 3C चाहिए। तो cos 3C में हम ये वाली वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे। तो यानी अगर इसमें हम इस वैल्यू को लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 और 7 का बेटा क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। तो यहाँ पर लिख देंगे 343। 8 का क्यूब अगर करेंगे तो ये 512 होता है, माइनस 3 cos C। अगर हम 3 cos C करेंगे तो 3 cos C की वैल्यू अपनी निकल के आई है 7/8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंपल सॉल्व कर लेंगे। इसे आप काटना चाहते हो तो काट सकते हो। अगर हम इसे काटेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 2 जा 8 कट जाएगा। तो अगर इसे काटते हैं तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर 4 8 32 हो जाएगा। यानी ये हो गया 343/128 और माइनस का हो जाएगा 21/8। इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम जो आएगा वो हो जाएगा आपका 128। 128 किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है। 128 जो हमारे ऑप्शन में आ रहा है वो 2 ऑप्शन में आ रहा है।
तो देखो यहाँ तो 343 ही आने वाला है। अब इसे 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 बन जाए 8 बन जाए 8 हो जाएगा, 8 से 48 16 आ जाएगा। तो 16 से अगर हम लोग इसे कट करेंगे तो 16 बन जाए 16 हो जाएगा, और 16 दूनी 32 और एक 33 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 336, और 336 हो जाएगा, तो मतलब कुल मिला के आपके पास आ जाएगा 7/128 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन, और ये ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये अभी शायद से मुझे लग रहा है एनडीए 4 सितंबर में आया हुआ है, जो अभी 2022 का एक क्वेश्चन था। लेकिन बस इसका डालने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जो ये फार्मूला है कि cos 3a का फार्मूला है ना, जो आपको पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ था कि अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुई 16 अप्रैल की, उसमें भी sin 3a बेस का सिंपल क्वेश्चन उसने फंक्शन का पूछा था। तो बेटा रिजल्ट याद होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा सिर्फ ये सीरीज़ को करने का पर्पज़ यही है कि आपको रिजल्ट्स याद रहें, ताकि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस को कर पाएँ। जैसे अगला क्वेश्चन फिर देखिए, ये इसमें जो रिजल्ट यूज़ में आने वाला है वो बहुत स्पेशल रिजल्ट है, यानी बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके ऊपर एनडीए अक्सर क्वेश्चन पूछता है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का जो फार्मूला होता है बेटा, वो होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, और फिर आ जाता है आपका साइन ऑफ ए माइनस बी। आपका ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू में आता है साइन ए माइनस बी। तो हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की फॉर्म में। तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2n पाई, और फिर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 6। हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। अब जरा देखिए, साइन की वैल्यू पाई के किसी भी मल्टीपल पे, पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी अगर है, तो साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, उस एंगल पे पाई के मल्टीपल पे 0 होती है। अब आपके पास आ गया साइन 5 पाई बाई 6। साइन 5 पाई बाई 6 की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कितना, 150 डिग्री। अब 150 डिग्री को अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो 90 प्लस थीटा के कॉन्सेप्ट से अगर मैं इसको निकालूं, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वैल्यू नहीं पता है, तो साइन 90 प्लस 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 60 आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। अब इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1/2 आ जाएगी, तो 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1/4 आ जाएगा। अब ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, इस रिजल्ट के ऊपर अक्सर आता है, हर 1 साल 2 साल के गैप में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। बस यही चीज़ होती है कि क्वेश्चन वो किस तरीके के पूछ रहा है। इस बार क्या हुआ था, स्पेशल एंगल्स के ऊपर उसने क्वेश्चंस नहीं पूछा, लेकिन अगर आप पिछला देखेंगे 4 सितंबर का जो पेपर हुआ था, उसमें करीब उसने 2 से 3 क्वेश्चन जो है स्पेशल एंगल्स पे पूछे। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है, जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है यानी साइन कन्वेंशन के ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 84। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी काम का क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, उसे ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका 1 + 2 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है, एक फार्मूला फॉर्म हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। a प्लस बी और a माइनस बी का अगर फार्मूला फॉर्म हो रहा है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका cos 2x, ये आपका हो जाएगा cos 2x बराबर कितना आ जाएगा, 0। बट यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि cos 2x ये तब बनता है जब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। बट इसमें क्या है, साइन पहले है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया आपका 1 बराबर 2 cos 2x आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम cos 2x की वैल्यू निकालेंगे तो cos 2x इज हाफ आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है कि कितनी वैल्यूज़ होंगी x की जो इसके सोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगी, यानी कौन कौन सी वैल्यूज़ x की होंगी जो इसको सेटिस्फाई करने वाली हैं। तो अब हम करने वाले क्या है, जो हमें इंटरवल दिया है हम उस पर फोकस करेंगे। इंटरवल हमको दे रखा है 0 से 2 पाई का। इंटरवल कितना दिया है, 0 से 2 पाई का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2x के इंटरवल में। 2x के इंटरवल में करेंगे तो ये 0 से 4 पाई बन जाएगा। अब आपको लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप इसे थीटा लेट कर लीजिए। थीटा लेट करने का मतलब ये आपका 0 से 4 पाई आ जाएगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ में बदल जाएगा। अब आपको ये देखना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ जो होता है ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में। तो आप क्या करिए, वहाँ पर 2 लाइन खींच दीजिए, एक लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाल लीजिए, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आप रन करना शुरू करिए। आप यहाँ से रन करिए। पहला राउंड जब आप लगाओगे, यानी पहला राउंड जब आपने यहाँ से किया, यानी फर्स्ट राउंड लगाया, तो इसने ग्राफ को 2 जगह काटा, और फिर जब अगला राउंड आप लगाओगे तो इसने ग्राफ को फिर से 2 जगह काटा। तो जो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल रहे हैं अपने को वो कितने मिल रहे हैं, यहाँ से 4 मिल रहे हैं। तो 4 सोल्यूशन इसके आएंगे, यानी ओनली 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक बार वापस से देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इसका ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेन है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, यहाँ से,
कि जनरली ये नंबर ऑफ सोल्यूशन का क्वेश्चन आए दिन इसमें एनडीए में आता रहता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इंटरवल को चेंज किया। इंटरवल था 0 से 2 पाई का, 2x में कन्वर्ट किया, 0 से 4 पाई आ गया। 0 से 4 पाई आने के बाद मैंने 2x को थीटा लेट किया है। 2x को थीटा लेट करने से सिंपल हमारे पास नॉर्मल एंगल आ गया। और हमने देखा कि ये कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव कहाँ पर होता है, कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव होता है 2 जगह। तो मैंने 2 जगह लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की फर्स्ट क्वाड्रेंट की, एक ड्रॉ की सेकंड क्वाड्रेंट की, और उसके बाद रन करना शुरू किया। पहला राउंड हमारा 2 पाई पे खत्म होगा, दूसरा राउंड 4 पाई पे। और हमने ये देखा कि ये जो हमारा ग्राफ था उसको ये कितनी जगह कट कर रहा है, ये इसको 4 जगह कट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन जो आएंगे वो 4 हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस जब भी कभी मिलते हैं तो आप उनको क्या करिए, tan में कन्वर्ट करके करिए। tan सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, तो साइन को अगर हम नॉर्मली ट्रायंगल खींचें तो ये हो जाएगा 3 और 5 और ये हो जाएगा 4। अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग इसमें से tan की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आपका जो tan आ जाएगा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4 आ जाएगा। और कॉट को हम क्या करते हैं, कॉट को हम लोग पलट के लिख लेते हैं, कॉट हो जाएगा आपका 2/3। अब इसमें हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देते हैं। तो अगर आप इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे तो 3/4 और आपका आ जाएगा 2/3 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 3/4 और ये हो जाएगा आपका 2/3। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए इसमें 12 से हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें एलसीएम ना लेना पड़े। अब ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 3, इसको करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 8, और नीचे का जो 12 है 12 से ही मल्टीप्लाई को तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। 12 से यहाँ करोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो कुल मिला के हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो हो जाएगी कॉट ब्रैकेट में आ जाएगा tan इनवर्स यानी 17/6 आ जाएगा। अब मुझे इसे कट करना है तो tan को वापस से कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कॉट इनवर्स जो हो जाएगा 6/17 आ जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे। देन फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 6/17। ठीक है, 6/17 मतलब यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार वापस से हम लोग देख लेते हैं क्या किया है हम लोगों ने। देखिए इसमें जब भी कभी भी आपको क्वेश्चन अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दिख रहा है आईटीएफ की फॉर्म में, तो आप उसे tan में कन्वर्ट कर लो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। कॉट को मैंने कॉट लिखा और इसको विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस मैंने इसे क्या किया, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। tan इनवर्स कितना आ गया 3/4, वहाँ पर कितना कॉट को tan में बदल दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद आप चाहें तो नॉर्मल एलसीएम ले सकते हैं, मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो फिर आपका 9 हो गया था, करने के बाद ऊपर 8 आ गया, नीचे आपका 12 और वो 6, बाद में tan को वापस से कॉट में चेंज किया जिससे अपना आंसर 6/17 आ गया। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स के बेस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसमें कुछ और भी रिजल्ट हैं tan से रिलेटेड, उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, लेट ABC आर द एंगल्स ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल एंड tan A/2 की वैल्यू कितनी दी है 1/3, tan B/2 की वैल्यू दी है 2/3, देन tan C/2 की वैल्यू आपसे मांग रहा है। मैं यहाँ पर एक रिजल्ट यूज़ करने जा रहा हूँ, वो रिजल्ट मैं जानबूझ के इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है उस रिजल्ट की वैल्यू वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिजल्ट आपका, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर पाई होती है तो देन क्या होता है tan A/2 tan B/2 प्लस tan B/2 और tan C/2 और प्लस में आ जाएगा tan C/2 और इनटू में आ जाएगा tan A/2 दैट इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे सिग्मा tan A/2 इंटू tan B/2 भी लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शंस में पूछ सकता है कि अगर वो चाहेगा तो कभी उसने दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर वो सिग्मा ऐसे करके पूछता है तो भी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम करने वाले क्या है, इसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे, बिना इस रिजल्ट का यूज़ किए भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट मैं जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आपके आगे फ्यूचर में काम आए। अब बताओ tan A/2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan A/2 की वैल्यू 1/3 है। अगर मैं tan B/2 की वैल्यू पुट करूँगा तो tan B/2 की वैल्यू कितनी है, tan B/2 इज 2/3, tan B/2 इज 2/3 और tan C/2 तो निकालना है तो मैं उसकी जगह k लिख देता हूँ। यहाँ पर भी k आ गया। tan A/2 की वैल्यू कितनी है, tan A/2 की वैल्यू 1/3 है। अब हमारे पास इक्वल टू 1 हो गया, k फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये कितना हो गया 2/9, ये कितना हो जाएगा बेटा 2k/3 और k/3, 2k/3 3k/3 मतलब k आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग करेंगे k की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/9 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/9। यहाँ से देखा ये स्टेप समझ में आया आपको, 2k/3 k/3 अगर एलसीएम लेंगे तो 3k/3 मतलब k 3 कट जाएगा और आंसर जो आ जाएगा वो 7/9 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कर सकते थे बगैर फार्मूले का यूज़ किए हुए,
लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर 2 MCQs आपके और बन रहे थे, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इस रिजल्ट को लर्न कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट cos 2b इक्वल टू 3 sin स्क्वायर ए, और फिर दिया है एंड 3 sin 2a इक्वल टू 2 sin 2b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। अपने को क्या करना है, a प्लस 2b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो a प्लस 2b अगर आपको निकालना है तो देखो सबसे पहले एक काम कर लो आप, ये एंगल जो है इनको एक साइड में अरेंज कर लेते हैं, अलग अलग टाइप के एंगल दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे b इधर है उधर b है, तो मैं करने वाला क्या हूँ, b को आप एक तरफ कर लीजिए, cos 2b इक्वल टू कितना है 3 sin स्क्वायर है, cos 2b इक्वल टू हो गया आपका 3 sin स्क्वायर है, और यहाँ से जरा देखिए 2 sin 2b की अगर हम बात करेंगे तो 2 sin 2b बराबर हो जाएगा आपका 3 sin 2a। ये मैंने एक तरफ इसलिए किया है क्योंकि मैं अभी डिवाइड मारने वाला हूँ इसको, यानी इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से अभी क्या करने वाला हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है इक्वेशन वगैरह, लेकिन ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ। इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 sin स्क्वायर है, और नीचे में बेटा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 sin 2a। यहाँ से जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा। अब इसको कटने के बाद ऊपर में cos 2b हो गया और नीचे में आपका sin 2b है, इक्वल टू इधर जरा देखिए sin स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए लिखा, और नीचे में जो आपका sin 2 है उसे 2 sin a इंटू cos a लिख दिया मैंने। ऐसा लिखते बेटा अपने को क्या मिला, यहाँ से 2 2 से कट जाएगा, एक sin a आपका एक sin a से कट जाएगा। अब जरा देखो इधर क्या होने वाला है, इस तरफ क्या बनेगा, cot 2b बन जाएगा, इस तरफ आपका cot 2b बन जाएगा, और उस तरफ अगर मैं देखूंगा तो उस तरफ आपका tan a बन जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको tan में कन्वर्ट कर लूँ तो इसे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, tan π/2 माइनस 2b लिखना पड़ेगा। कंपेयर करा देते हैं तो a इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 2b आ जाएगा। नाउ फाइनली a प्लस 2b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी π/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा क्या हुआ, उसने जानबूझ के आपको डिस्टर्ब करने के लिए एंगल्स इधर उधर दिए, b के साथ उसने a को कर दिया, a के साथ b को कर दिया। तो पहले मैंने अरेंज किया सेम एंगल्स, यानी जो b की तरफ कर लिया और a को a की तरफ किया, और फिर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और नॉर्मली कंपेरिजन करने के लिए दोनों तरफ tan होना चाहिए या दोनों तरफ cot हो, तभी हो पाएगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 88। ये आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्राइंगल ए बी सी। इस लिखा हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए के ऊपर राइट एंगल है, ए के ऊपर वो राइट एंगल बोल रहा है, यानी ए के ऊपर राइट एंगल है, इसका मतलब ए 90 हो गया, ये आपका बी हो गया, ये मान लीजिए आपका सी हो गया। अब वो ये कह रहा है कि साइन b/3, साइन बी की वैल्यू वो दे रहा है आपको 1/3, साइन बी की वैल्यू वो 1/3 दे रहा है। तो अगर साइन बी की वैल्यू अगर वो 1/3 साइन बी की वैल्यू अगर वो 1/3 दे रहा है, तो कह रहा है कि बताओ कॉसेक सी क्या 3 होगा। आपसे वो कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि कॉसेक सी की वैल्यू जो होगी वो क्या 3 होगी। तो एक काम करते हैं हम लोग, साइन मुझे पता है क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, इसको अगर मैं निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये √8 आ जाएगा। आपको कह रहा है कॉसेक सी निकालो, तो कॉसेक सी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक सी क्या होगा, कॉसेक सी के लिए आपका होता है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको पता होगा ना कि जैसे अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और अगर मैं कॉसेक थीटा निकालूंगा तो उल्टा हो जाएगा ना, हाइपोटेनियस अपॉन दिस। तो आपसे वो कहना क्या चाह रहा है, आपसे वो ये कह रहा है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू, अगर साइन बी की वैल्यू 1/3 दे रखी है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दे रखी है, तो आपसे कह रहा है कॉसेक सी कितना होगा। तो कॉसेक सी जब लोगे आप तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इसके लिए क्या होगा, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा, तो आपका आंसर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कॉसेक सी इक्वल टू आ जाएगा 3/√8। क्या आएगा बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे हम लोग को लिखना है कॉसेक, ये मैंने गलती से कॉस लिख दिया, ये यहाँ पे आपका आएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो सी एंगल जो हम ले रहे हैं, सी एंगल जो भी आप एंगल लोगे उसकी अपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर का काम करती है। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 3, तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 1 तो बेटा रॉन्ग हो गया। अब चलो चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 की तरफ। स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है, बी कॉस बी की वैल्यू सी कॉस सी दी है, तो आप वो बोल रहा है कि ये ए बी सी राइट एंगल, नॉट राइट एंगल बट मतलब आइसोसेलिस होगा। तो आप एक काम करिए ना, कॉस बी का फार्मूला लगाइए। यहाँ पे कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस बी का फार्मूला होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा
2ac आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसकी जगह रखेंगे cos c का फार्मूला। cos c का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा आपका 2ab आएगा। यहाँ से 2 कट गया। अब जरा देखते हैं और कुछ कटने वाला है, कटेगा तो शायद से ये a से a कट जाएगा। अब आप b को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बी की पावर 4। यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए की पावर 4 और प्लस में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जरा देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। अब अगर हम इसमें से ये टर्म इधर शिफ्ट कर लें, मान लो ये वाला जो बी वाला टर्म है उसको एक तरफ लेके जाएं, तो ये क्या आ जाएगा ए की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका, इस वाले टर्म को अगर मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका कितना, बी की पावर 4, ए की पावर 4 बी की पावर 4 और कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, कॉस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस बी का फार्मूला आएगा बेटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। और अगर हम लोग कॉस सी का फार्मूला लगाएंगे तो ए कॉस सी का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2ab आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम लोग तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, इधर आएगा तो बी की पावर 4 आएगा। बाद में हम लोगों ने क्या किया है, ये वाला इधर गया है, अच्छा ये c है बेटा, वही मैं सोच रहा था कि क्या हुआ क्या है इसमें। एक्चुअल में बेटा यहाँ पर दे रखा था c, उसकी जगह मैंने लिखा है a, तो वही मैं सोच रहा था कि इसमें आइसोसेलेस और राइट एंगल दोनों ही आने वाले हैं, मिस्टेक कहाँ से हो गई है। हाँ भाई, क्वेश्चन ही मैंने गलत नोट कर लिया था, ये आपका क्वेश्चन था b cos b इक्वल टू कितना था, c cos c था। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा आपका आ जाएगा 2ac इक्वल टू क्या हो जाएगा c, इसके यहाँ पे रखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा बेटा 2ab आ जाएगा। अब जरा देखो यहाँ से 2 2 कट गया, आपका ए कट गया। अब ऐसा कटने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो जरा देखो क्या आएगा, ये बनेगा बी स्क्वायर का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर आप करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, अब आपका आ जाएगा बी की पावर 4 इक्वल टू, इधर करेंगे जब हम लोग मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर और लास्ट में आपका आ जाएगा माइनस का सी की पावर 4। ये सी की पावर 4 कैसे बना, क्योंकि जब सी इधर जाएगा ना ये वाला टर्म तो सी स्क्वायर आएगा, उधर सी जाके सी की पावर 4 बन जाएगा। अब देखो इसमें कुछ कटेगा क्या, इस वाले टर्म में बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। अब अगर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा तो अब हम टर्म को उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा बेटा रफ कर रहा हूँ क्योंकि ओके बेटा, तो मैं क्या कह रहा था बेटा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 बराबर इतना दिया है, तो इसको हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अगर सारे टर्म्स हम लोग इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का बेटा ये हो जाएगा प्लस का सी की पावर 4 और माइनस में हो गया आपका बी की पावर 4 और माइनस का आ जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखो तो इन दोनों में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसमें आप माइनस कॉमन जब लेना तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। ओवरऑल से हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बाहर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों टर्म को जब आप 0 करोगे ना तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो मिलेगी बी बराबर सी, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर जब करेंगे आप दोनों को 0 करने से तो एक तो बी बराबर सी आ जाएगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा आप जब इसको 0 करेंगे ये वाले टर्म को तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो क्या हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट आपका उसने बोला ना कि ये जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट भी गलत हो गया। तो दोनों के दोनों रिजल्ट ही आपके क्या होंगे, वो रॉन्ग होंगे। ठीक है बेटा, तो जरा इसको ध्यान रखना है। इसमें मैंने क्या करा है, इसमें मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन एपी बी इज टू सी दिया है इतना, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए। अगर एपी में एंगल दिए गए हैं तो आपको पता होगा अगर ए बी सी आर इन एपी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा a प्लस सी, यानी कहने का मतलब 2b बराबर a प्लस सी आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बेटा होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग a प्लस सी की जगह 2b रख सकते हैं। a प्लस सी की जगह अगर 2b रखा हमने तो हमारे पास यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री।
बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब आपको पता है कि एक साइन रूल होता है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन बी अपॉन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, साइन सी अपॉन सी लिखेंगे। साइन बी की जगह हम लोग रख देंगे साइन 60 और बी की जगह हम लोग कितना रख देंगे, बी चूंकि रेशियो दिया है तो आप यहाँ रख दीजिएगा √3 के। उसी तरीके से साइन सी की जगह आ जाएगा सी और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी √2 के। तो बेटा यहाँ से के कट गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 आपका होता है √3/2। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और ये आपका √3 दिया हुआ है, यानी ये आ गया साइन सी बाई कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यहाँ से √3 कट गया। तो अब अगर आप यहाँ से साइन सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो साइन सी की वैल्यू आ जाएगी √2 बाई आपका 2 आ जाएगा और यानी ये हो जाएगा 1/√2। अब ये आपको पता है कि ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हमारे पास में सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 45 डिग्री। अब दो एंगल हमारे पास आ चुके हैं, एक एंगल आपके पास क्या है 45 डिग्री का है, एक एंगल आपका 60 डिग्री का है। तो आपसे वो कह रहा है कि आपको बताना है इसमें एंगल ए कितना आएगा। तो 180 से दोनों को ऐड करके माइनस कर देना, तो देन फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा 75 डिग्री। इसके ऊपर बेटा डायरेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़ा देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, लेट टी एन इज इक्वल टू साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा। तो आपसे कह रहा है कि ये वैल्यूज निकाल के बताओ इसकी वैल्यूज क्या होंगी। आपको निकालना है T3 माइनस T5 अपॉन में T5 माइनस T7। तो एक बात बताओ बेटा, T3 माइनस T5 और नीचे में क्या लिखा हुआ है T5 माइनस T7, आपको क्या करना है इसको कैलकुलेट करना है। अगर T3 माइनस T5 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी तो T3 निकालेंगे तो 3 पुट करना पड़ेगा इसमें। 3 पुट करने का मतलब साइन क्यूब थीटा और बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अगले ब्रैकेट में जब 5 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा साइन की पावर 5 थीटा और ये हो जाएगा बेटा कॉस की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाई। अब आ जाइए अब नीचे में आपको क्या रखना है 5 रखना है। तो 5 रखने का मतलब साइन 5 थीटा, ये बन जाएगा कॉस की पावर 5 थीटा। अब इस तरफ आइए, यहाँ करेंगे आप तो ये हो जाएगा साइन की पावर 7 थीटा और ये बन जाएगा कॉस की पावर 7 थीटा। अब जरा ध्यान से देखो तो इसमें और इसमें जब ब्रैकेट खोलोगे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन मिल जाएगा। तो आप क्या करिए उसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। जब आप इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए अगर आप कॉस क्यूब थीटा कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। यही सेम प्रोसेस नीचे कर लीजिए। नीचे में आप साइन की पावर 5 थीटा, ब्रैकेट खोलने के बाद की बात है बेटा ये, यहाँ से अगर आप कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगले में क्या आएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे प्लस कॉस की पावर 5 थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ है साइन की पावर 5 थीटा, ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस की पावर 5 थीटा और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम करिए, ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे ऊपर से तो आपके पास जरा देखो क्या बचने वाला है। हम लोगों ने पहले वाले से बेटा कॉमन लिया था क्यूब, तो यहाँ पर बेटा क्यूब आएगा और यहाँ पर भी आपका क्यूब आएगा। अब आप एक काम करिए, इसमें से अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास देखो जरा क्या बचेगा। आपके पास एक तो साइन थीटा बचेगा, यहाँ पर ऊपर में क्या आएगा साइन थीटा प्लस अगर साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूंगा तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से भी कॉमन लेंगे। ऐसा करने से हमारे पास देखो जरा क्या आएगा, ऐसा करने से हमारे पास जो आएगा वो आएगा साइन क्यूब थीटा और यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ये और ये कट गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाला टर्म T1 है और जो नीचे लिखा है वो T3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है Tn अगर आपको ये दे रखा है तो T1 का स्क्वायर माइनस T2 की वैल्यू मांग रहा है। तो T1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, वो वैल्यू मांग रहा है T1 स्क्वायर माइनस T2 की। T1 मतलब हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब T2 की बात अगर हम करेंगे तो अपने को मतलब उसकी जगह 2 डालना पड़ेगा। अगर 2 डालना पड़ेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोल लीजिएगा। होल स्क्वायर अगर आप इसे खोलेंगे इसका तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये है आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस में दे रखा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस हो जाएगा आपका, ये वाला जो टर्म है जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन आपका जो है वो बेटा चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर से कट गया, आपके पास ये आ गया साइन 2 थीटा। तो इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका जो भी है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, इसमें आपसे t1 स्क्वायर माइनस t2 मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, द लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 25 सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने आपको एक रिजल्ट दिखा रखा था कि अगर आपको कभी भी y बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स टाइप का फंक्शन अगर दिया है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू है उसमें अगर ध्यान से देखें हम लोग तो ए की जगह तो बेटा 1 है और बी की जगह, ए की जगह 5 है और बी की जगह आपका कितना है 1 है। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, इसी में ए की जगह 5 रख दूं और बी की जगह 1 रख दूं तो आपका ये बन जाएगा 36। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका डायरेक्ट, और ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है बेटा, इसे याद रखना है, लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका था आपको। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन में लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 18, साइन स्क्वायर पाई बाई 9, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18। इसमें मैंने आपको एक सिस्टम बताया था, हमने कहा था कि आप इनको जोड़ लिया करो, ऐड करके देखो। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपका पाई बाई 2, इसमें कितना आएगा पाई बाई 2 आ रहा होगा। और अगर ये पाई बाई 2 दे रहा है ऐड करके, दोनों को ऐड करके, तो अगर ये आपका थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखूंगा तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही तो आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक बहुत काम आती है और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई 18, क्योंकि अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 9 और ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर 7, सॉरी इसकी जगह आ जाएगा आपका, हाँ ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका पाई बाई 9। तो आपकी वैल्यू ये भी 1 हो गई और ये भी 1 हो गई। तो देन फाइनली हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो बेटा कैसे किया हम लोगों ने, इसको और इसको ऐड किया, ये आपका हो जाएगा 8 बाई 18, 8 बाई 18 को जोड़ोगे पाई बाई 2 आएगा। इसमें देखिए अगर इसमें आपको इसको 8 बाई 18 करोगे, इसको 9 से इसको 18 बनाने के लिए 2 पाई बाई करोगे ना, तो ये भी आपका पाई बाई 2 बन जाएगा। तो ये अगर थीटा तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, जिसकी वजह से दोनों एंगल सेम हो गए। तो ये जो मतलब इसमें मेथड्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इस मेथड में आपको ध्यान रखना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट मेन है जो मैं यूज़ कर रहा था। अब जरा ध्यान से देखो, एक अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। आपको मैंने बता रखा था कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, इनका प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो होता है 1। तो आप ध्यान से देखो, अगर 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 मैं इसमें इस वाले एंगल को देखूं तो ये तो बेटा पाई बाई 4 बन जाएगा, और पाई बाई 4 बन जाएगा तो इसकी वैल्यू तो हम लोग लिख देंगे 1, क्योंकि ये कट जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 4 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो ये tan पाई बाई 20 दे रखा है, ये कितना दिया है tan पाई बाई 20। अगर हम tan पाई बाई 20, एक काम करते हैं कि ये जो 20 वगैरह दे रखा है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब अब वैसे भी नहीं भी करोगे तो भी देखो वही फंडा फिर से काम आ जाएगा आपके। ये वाले एंगल को अगर आप क्या करते हैं, इस वाले एंगल को अगर इस वाले एंगल में प्लस करते हैं तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 1 पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर पाई बाई 2 आ रहा है तो एक अगर थीटा है तो दूसरा आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा है। पाई बाई 2 माइनस थीटा होने का मतलब इसको जैसे ही पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखोगे तो ये कॉट पाई बाई 2 बन जाएगा, पाई बाई 2 नहीं मतलब पाई बाई 20 बन जाएगा। ऐसे ही अगला वाला जो है, नेक्स्ट वाले में आइए, नेक्स्ट वाला आपका tan 3 पाई बाई 20 है। अगर 3 पाई बाई 20 इसमें ऐड करोगे तो फिर से ये पाई बाई 2 बनेगा ये वाला। अब इसमें फिर से अगर वो थीटा है तो वो पाई बाई 2 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये बन जाएगा 3 पाई बाई 20 अगेन बन जाएगा। और आपको मैं लिखवा चुका हूँ tan इंटू कॉट का प्रोडक्ट सेम एंगल पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। देन फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो ये बेटा लॉजिक ध्यान रखना कि हम लोग ऐड करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। अगर 90 आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 165 प्लस कॉट स्क्वायर 165 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो देखो बेटा tan स्क्वायर 165 जो लिखा हुआ है ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस, इसे लिख सकते हैं हम लोग 15 डिग्री। और इसके बाद ये जो लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस का लिख सकते हैं 15 डिग्री।
अब tan 180 माइनस थीटा वैसे तो माइनस होता है, लेकिन एक्चुअल में स्क्वायर है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा। tan 15 की जो वैल्यू होती है, tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3, ये वैल्यूज़ याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम cot 15 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 2 प्लस रूट 3, क्योंकि ये इसका कंजुगेट रहता है। तो 4 प्लस 3 प्लस कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 4 रूट 3, और इसको करेंगे तो 4 प्लस 3, और ये आपका हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, हाँ बेटा, तो इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो 4 प्लस 3 माइनस कितना हो जाएगा 4 रूट 3, इसे करेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस कितना आ जाएगा 4 रूट 3, ये दोनों कट गए। अब हमारे पास 7 प्लस 7 आ गया, मतलब कुल मिला के हमारे पास आ गया आंसर 14। तो ये भी आपके स्पेशल एंगल्स ही हैं जिनकी आपको वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96। sec x की वैल्यू 25/24 दी है, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x प्लस sin x। तो एक बार बताओ बेटा, अगर sec x की वैल्यू बात करें, sec x होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो आपका ये 25 है, ये आपका 24 है, तो इसका मतलब 25 का 625, 625 में से अगर हम लोग क्या करेंगे, 625 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 576, तो आपके पास 15 में से 6 गया 9, और 11 में से 7 गया 4, 49 बचेगा। इसका मतलब ये 7 आ गया, यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू हो गई 7। अब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कह रहा है कि tan x प्लस साइन एक्स कितना होगा, tan x प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो tan x होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, tan x नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/24, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी, और साइन एक्स की वैल्यू अगर रखेंगे तो 7/25 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी 600 आ जाएगा। अब 24 से अगर हम इसे काटते हैं तो 25 आएगा। अब 25 अगर इस आएगा तो 25 सतह कितना होता है, 175 होता है। अब जरा यहाँ देखिए, 25 से काटेंगे 24 तो 7 चौक 28 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आया। इसे जोड़ लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 8 5 13 और 6 7 13 और 1 14 और 2 और 1 3, 343/600 आ जाएगा, 343/600, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो दोनों के दोनों वैल्यूज़ जो होंगी वो कैसी होंगी बेटा, वो दोनों की दोनों वैल्यूज़ आपकी निगेटिव होंगी। अब चलते हैं हम लोग 97 की तरफ। tan इनवर्स cot cosec इनवर्स 2, तो आपको ये सोचना है इसमें किस cosec की वैल्यू जो है, कौन सा ऐसा एंगल होता है जिस एंगल पे cosec की वैल्यू 2 होती है। तो साइन की वैल्यू देखो 1/2 जो होती है वो 30 पे होती है, तो cosec ऑब्वियस जो है 30 पे ही देगा, 30 मतलब π/6। अब अगर आप cot π/6 की बात करेंगे तो cot π/6 मतलब cot 30 कितना होता है, √3 होता है, और इसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो √3 आपको मिलता है π/3 पे। बहुत ही सिंपल लॉजिक से मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया है, केवल आपको वैल्यूज़ रखनी थी, यानी 2 किस कॉसेक की वैल्यू होती है, 2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। फिर cot 30 किसकी वैल्यू, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 √3 होता है, √3 किस tan की वैल्यू होती है, π/3 की होती है, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 98 नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/17, cos 7π/17 और 2 cos। तो एक काम करिए, इसको आप एज इट इज़ लिखिए cos π/17, और इसको आप लिखिए cos 7π/17, इसको ऐसे ही लिखते हैं, और इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, तो 11 1 12 यानी 12 π/17 हो गया, और फिर होता है cos a माइनस b करेंगे तो 10 π/17 आ जाएगा। अब मैं आपको एक लॉजिक सिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपको पाई मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करके अगर पाई मिल रहा है तो cos थीटा और cos पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम तो बेटा 0 आ गया। और अगर आप इसी तरीके से इनको देखोगे तो ये भी पाई बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो पाई बना रहे हैं, 12 5 17 17 कट जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ये 0 कैसे आ गई, अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो ना बेटा कि अगर आप इसको जैसे cos 5π/17 लिखा है, तो आप अगला वाला जैसे ये 12 ले रहे हो इसके साथ, तो ये 12 जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में पाई माइनस 5π/17 लिखा हुआ है। अब cos अगर आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 5π/17, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो ये कुल मिला के आपका कट जाएगा, ये कटेगा और आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द शॉर्टकट। अगर थीटा और cos पाई माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो उसका सम जो आता है वो हमेशा 0 आता है, तो इसलिए आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 99। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक माइनस थीटा। तो कॉसेक माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो आप सबसे पहले तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको नीचे ले आइए। आप जरा देखिए यहाँ पर क्या होगा,
इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको रिजल्ट दे रखा है इसको हम लोग 8, नीचे 3 दे रखा है, नीचे में कितना दिया गया है बेटा, नीचे में दे रखा है आपको 3। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये आपको 3 दिया है, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, आप कंप्लीटली डिवाइड करिए, पाई की वैल्यू मत डालने बैठ जाना। तो ये हो जाएगा 24 पाई प्लस पाई बाई 24 पाई और प्लस में आ जाएगा पाई बाई 24, 3 72, 72 और 73 आ जाएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉसेक 24 पाई कहाँ पड़ने वाला है, ये 24 पाई कहाँ पे आएगा। 24 पाई एक्चुअली सारे जितने भी इवन वाले होते हैं वो सब बेटा इधर आते हैं, 2 पाई 4 पाई, ऐसे ही आपका जो 24 पाई है वो भी यहीं पे आएगा। 24 पे कुछ भी जुड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक जो होता है वो बेटा पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब ये है आपका आ जाएगा कॉसेक पाई बाई 3। कॉसेक 60 की वैल्यू जो होती है वो -2/√3 हो जाती है, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin square x + 3 cos square x। तो देखो इसकी आपको क्या निकालनी है, इसकी निकालनी है आपको मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर जरा देखिए क्या होगा, ये 4 sin square x, 4 sin square x में हम एक काम करते हैं, एक sin square x अलग कर लेते हैं और बाकी का 3 sin square x और +3 cos square x इसको हम एक साथ कर देते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो है इससे क्या होगा, जब आप इसमें 3 कॉमन ले लोगे तो होगा क्या, sin square x + cos square x क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप इसकी रेंज दे दीजिए। इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 0 से 1। साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, sin square x की जो रेंज होती है बेटा वो होती है 0 से 1। इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे हम 0 से 1 और ये हो जाएगा 3। 3 जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। अब आपसे उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 जो होगा वो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसा है, इसमें इस सीरीज़ के अंदर मैंने आपके जो 100 क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने करा दिए हैं। अब आपको करना इसमें ये है कि ये जिस टाइप के हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे थे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एनडीए में आते हैं, ट्रेंड है एनडीए में आने का ऐसे क्वेश्चंस का, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इनको बार बार लगाएं। और इसका मेथड देखिए, जैसे रेंज है, रेंज के क्वेश्चन इस बार क्या हुआ था, रेंज के क्वेश्चन कम से कम इस बार 4 से 6 क्वेश्चन केवल रेंज के बेस पर आए थे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं इनको लगाइए और देखिए मैं इसके अंदर क्या यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज़ जो हम लोग की स्टार्ट होगी वो वेक्टर के ऊपर रहेगी, वेक्टर और 3D के ऊपर। उसमें देखते हैं कितने वीडियोस डालने हैं अपने को। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए। आई होप आपको 100% जो है सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.